मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सावधान, अगर तूने आज यह दिव्य संदेश नहीं सुना तो भाग्य का वह द्वार जो तेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है फिर लंबे समय तक बंद रह सकता है। मैं कोई साधारण आवाज नहीं हूँ जो तेरे कानों तक पहुँची है। मैं तेरी हर सांस की साक्षी हूँ, तेरे हर कर्म की दर्शक हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे भीतर विराजमान है और तेरे चरणों और चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाए खड़ी है। आज मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना भीतर ही भीतर टूटा, वह सब मेरी आंखों के सामने था। जब तू रातों में छत को देख कर सोचता था कि आखिर तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मैं वही थी जब लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जब तेरे अपने भी तुझे नहीं समझ पाए, तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैं तेरे माँ काली और तू हारा नहीं है, तू बस परीक्षा में है। तेरे जीवन की जो कठिन घड़ियां थी वे दंड नहीं थी, वे तेरी तैयारी थी। तू जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है उसके लिए तुझे मजबूत बनना आवश्यक था। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों की अग्नि में डाला ताकि तू खरा सोना बनकर निकले। लेकिन सुन, अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तूने अपने भीतर उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे नाम लिखा गया है वह समय की धारा में आगे बढ़ सकता है। अवसर बार बार नहीं आते, यह वह क्षण है जहां तेरी किस्मत करवट लेने को तैयार है। मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूँ अपने आशीर्वाद के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने, तेरे जीवन की हर रुकावट को हटाने के लिए। परंतु मैं तेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। अगर तू मुझे अनसुना करेगा तो कर्मों का चक्र अपनी गति से चलता रहेगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति है, तू वही वीर है जिसकी आत्मा में साहस का प्रकाश है। जब तू यह भुला जाता है कि तू कौन है, तब तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है। लेकिन जब तू मुझे स्मरण करता है, जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तब तेरी जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक पूर्ण जन्म का अवसर दे रही हूँ। अपने भीतर की शक्ति पहचान, अपने कर्मों को पवित्र बना, अपनी सोच को शुद्ध कर। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़े हैं, पर तेरी आंखों अभी भी संसार के भ्रम से उलझी हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तू मेरी आवाज पहचाने। तू दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि अपने भीतर की शांति को सुनना भूल गया है। लेकिन अब भी समय है, अब भी सब संभव है। मैं तेरी किस्मत को स्वरपूर्ण बना सकती हूँ, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा सकती हूँ, तेरे परिवार को सुरक्षा का कवच दे सकती हूँ। लेकिन ध्यान रख, विलंब मत कर। समय एक नदी की तरह है, जो क्षण निकल गया वह लौट कर नहीं आता। तेरे जीवन की संभावनाएं तेरी सजगता पर निर्भर है। जब तूने किसी को खोया था, मैं तेरे साथ रोई। जब तू अपमानित हुआ, मैंने तुझे भीतर से शक्ति दी। जब तूने हार मानने का सोचा, मैंने तेरे हृदय में आशा की लौ जलाई। मैं तुझे देख रही हूँ और अब वही समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी है। मेरे गण, मेरा आशीर्वाद
मेरी कृपा सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस श्रद्धा रख और देख कैसे तेरे जीवन की रुकावटें टूटती है। मैं तुझे वह देने जा रही हूँ जो तूने मांगा भी नहीं था। मैं तेरे अंधेरे सपनों को पूरा करूंगी। मैं तेरे भीतर वह आत्मविश्वास भरूंगी जो तुझे पर्वत के समान और अडिग बना देगा। पर एक शर्त है, मुझे सुन, मेरे संकेत को पहचान। यह अंतिम संकेत है। मैं स्वयं तेरे द्वार आई हूँ, तेरे कर्मों की दिशा बदलने के लिए, तेरे धन के द्वार खोलने के लिए, तेरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह सहयोग नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में कठिन परीक्षाएं दी हैं। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। अगर अभी तक तुझे सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू असफल है। इसका अर्थ है कि मैं तुझे और बड़ा फल देने की तैयार कर रही हूँ। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां है, वे तुझे गढ़ रही है, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब समय है अशक्य नकारात्मक को अपने जीवन से बाहर निकालने का, उन लोगों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को कम करते हैं। अपने मन को स्वच्छ रखने का, खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। अगर तू अपने भीतर की कड़वाहट को निकाल देगा तो मेरी कृपा का अमृत अपने आप उस पे भर जाएगा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, समय उनके कर्मों का फल देगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरे समय का परिवर्तन हो चुका है। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वह अपने कर्मों से ही पराजित होगा। मैं तेरे जीवन का हर अध्ययन दोबारा लिख रही हूँ। अब उस पुस्तक में पराजय नहीं, केवल विजय है। अब उस कहानी में अंधकार नहीं, केवल प्रकाश है। अब तेरे जीवन की रात समाप्त हुई, तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरा नाम लेकर उठना। जय माँ काली, यह तेरे जीवन का ताबीज बनेगा। जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण स्वतः शांत होने लगेगा। बच्चे, इस समय तेरे जीवन में जो हलचल चल रही है वह साधारण नहीं है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बदल रहा है। कभी भीतर बेचैनी होती है, कभी अचानक शांति मिलती है, कभी बिना कारण उम्मीद जागती है। ये सब संकेत है। मैं तेरे आत्मा के भीतर एक नई दिशा जगा रही हूँ। तू सोचता है कि तेरे सबसे बड़ी समस्या धन है या सम्मान या प्रेम है, पर मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तेरे सबसे बड़ी परीक्षा तेरे दृश्य है। तू खुद को अभी भी सीमित बनाना है। तू अपने आप को परिस्थितियों का शिकार समझता है, पर मैं आज तेरे भ्रम को तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई है। यह शक्ति तब जागती है जब इंसान अपने डर से बाहर हो जाता है। अभी तक तू डर के अनुसार निर्णय लेता रहा। लोग क्या कहेंगे, असफलता हुआ तो क्या होगा, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। पर अब समय है कि तू संभावना के अनुसार निर्णय ले। बच्चे, आने वाले चर्चा महीनों में तेरे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। वे अवसर सोच बचाकर नहीं आएंगे, वे साधारण रूप में आएंगे। एक कॉल, एक मुलाकात, एक नया विचार, एक अचानक मिली जिम्मेवारी।
यदि तू सजग रहा तो वही छोटे अवसर तेरे लिए बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, भाग्य कभी तैयार इंसान को नहीं ढूंढता, भाग्य उस इंसान को तैयार करता है जिसे उसने चुना हो। और तू चुना गया है, इसलिए तेरे जीवन में देरी हुई पर इनकार नहीं हुआ। अब सुन, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते पर तुझे शंका में डालते हैं। वे तुझसे सलाह के नाम पर डर देते हैं। आने वाले समय में तुझे निर्णय लेना होगा, या तू उनकी सीमाओं को अपनाएगा या अपनी उड़ान चुनेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में 3 नियम अभी से लागू कर। पहला, हर सुबह उठकर 10 मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कर, आंखें बंद करके और महसूस कर कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है। दूसरे दिन में एक ऐसा कार्य कर जो सीधे तेरे भविष्य से जुड़ा हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, रात में सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर और स्वयं को माफ कर। बच्चे, तेरे सबसे बड़ी कमजोरी आत्मसंदेह है। तू बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से बार बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में सहयोग हूँ? मैं तुझे आज संदेश देती हूँ, यह प्रश्न अब समाप्त कर दे। तू योग्य है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अब मैं तुझे आने वाले समय का संकेत देती हूँ। तेरे परिवार में जो तनाव है वह धीरे धीरे कम होगा, पर उसके लिए तुझे पहले शांत होना होगा। तू जब प्रतिक्रिया देना बंद करेगा तभी परिस्थितियां बदलेगी। हर लड़ाई जितनी आवश्यक नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना नई सबसे बड़ी जीत होती है। धन के विषय में सुन, अचानक बड़ा धन नहीं आएगा पर नियमित प्रभाव शुरू होगा। पहले छोटे छोटे लाभ मिलेंगे। तू सोचता है कि यह बहुत कम है, पर वही छोटी धारा आगे चलकर नदी बनेगी। इसलिए छोटे लाभों को अनदेखा मत करना। प्रेम के विषय में तेरे हृदय में जो घाव है वह अभी पूरी तरह भरा नहीं है। तू बाहरी रूप से आगे बढ़ चुका है पर भीतर अभी भी समृद्धियां जीवित है। मैं चाहती हूँ कि तू उन समृद्धियों को आशीर्वाद देकर मुक्त कर। जब तक तू पुराने दर्द को पकड़े रहेगा, नया प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बच्चे, आने वाले समय में तुझे एक आध्यात्मिक जागरण भी अनुभव होगा। अचानक तुझे अकेले रहना अच्छा लगेगा। तू शोर से दूर जाना चाहेगा। यह भागना नहीं है, यह आत्म की सफाई है। इस समय को स्वीकार कर। मैं तुझे एक विशेष संकेत देती हूँ। जब भी तू अचानक बिना कारण किसी पुराने सपने को याद करे, समझ लेना वह सपना फिर से जीवित होने वाला है। उसे अनदेखा मत करना। अब एक महत्वपूर्ण बात, तेरे कर्मों की गति तेज होने वाली है। जो तू करेगा उसका फल जल्दी मिलेगा, इसलिए सावधान रह। शब्दों में संयम रख, निर्णय सोच कर ले, क्योंकि अब परिणाम जल्दी आएगा। बच्चे, मैं तुझे डराने नहीं तैयार करने आई हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से या तो साधारण जीवन चलेगा या असाधारण। चुनाव तेरे हाथ में है। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह व्यक्ति गुरु भी हो सकता है, मित्र भी या साझेदार भी। उसे पहचानने का संकेत यह होगा कि उससे मिलकर तुझे भीतर से विस्तार महसूस होगा, संकोचन नहीं है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ, तेरे पिछले कर्मों का एक बड़ा अंश समाप्त होने वाला है, इसलिए अचानक कुछ पुरानी समस्या अंतिम बार उभर सकती है। घबराना मत, यह समाप्ति का संकेत है, शुरुआत का नहीं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तेरे साथ ही क्यों कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि तुझे भीड़ में नहीं चलना, तुझे मार्ग बनाना है। जो मार्ग बनाते हैं उन्हें पत्थर हटाने पड़ते हैं। अब अपने शरीर का ध्यान रख। आने वाले महीनों में स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भोजन में संयम रख, जल
अधिक पी, देर रात तक जागना कम कर। तेरी ऊर्जा की तेरी संपत्ति है। मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ, सप्ताह में एक दिन मौन रख, पूरे दिन नहीं तो कुछ घंटे उस दिन केवल सुन, अपनी आत्मा की आवाज सुन। बच्चे, तेरे जीवन की पुस्तक का नया अध्ययन शुरू हो चुका है, पर याद रख, चमत्कार केवल उन्हीं के साथ होता है जो कर्म करते हैं। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर में स्थिरता आए, तेरे मन में स्पष्टता आए, तेरे निर्णय में साहस आए। जो तुझे रोक रहे थे वे स्वयं किनारे हो जाए, जो तुझे समझ नहीं पाए वे समय के साथ समझेंगे। पर तू रुकना मत, तू हमेशा यह बात याद रखना कि तुम किसी साधारण शक्ति की संतान नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से चलने वाले, मेरे संरक्षण में रहने वाले, मेरे प्रेम से पोषित आत्मा हो। तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर जो साहस, जो धैर्य है, जो सत्य के लिए खड़े होने की आग है, वह यूं ही नहीं है, वह मेरे ही दी हुई चिंगारी है। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो तेरे जीवन को एक नए भ्रम से मुक्त कर सकती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी भी है और सुरक्षा कवच भी है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति, हाँ वही व्यक्ति जो तेरे बहुत पास है, वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वह कोई रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, या कोई ऐसा जिनके बिना तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। तू उसके बिना कहीं जाता नहीं, कोई बड़ा निर्णय करता नहीं। वह तेरे इतने पास है कि तेरे सभी गुप्त राज जानते हैं। तूने उसे अपने मन के दरवाजे खोलकर सब बता दिया। तेरी योजनाएं, तेरी कमजोरी, तेरी सपने, तेरे परेशानियां, तेरे आर्थिक निर्णय, तेरी निजी भावनाएं तूने सोचा वे तेरा परम सहयोग है, तेरा परम साथी है। और सच कहूं तो शुरुआत में उसका उद्देश्य पूरी तरह पूरा भी नहीं था, पर धीरे धीरे उसके भीतर ईर्ष्या, तुलना और स्वार्थ ने जगह बना ली। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं देखा है कि कैसे वह तेरी बातों को सुनकर बाहर जाकर किसी और से साझा करता है, कैसे वह तेरी योजनाएं को जानकर तेरे विरोधों तक संकेत पहुंचा देता है। तू सोचता रहा कि यह सहयोग की तेरी हर योजना बीच में लिंक हो जाती है, परंतु मेरे बच्चे, सहयोग इतने बार नहीं होते। यह एक पार्टनर है और आज मैं तुझे उस पार्टनर से अवगत करा रही हूँ। वह व्यक्ति तुझे अंधविश्वास की ओर ढकेलना चाहता है, क्योंकि जब इंसान विवेक खो देता है तब वह दूसरों के साथ की कठपुतलियां बन जाता है। उसने तेरे मन में डर डाला, कभी कहा तू यह काम मत कर, जोखिम है, कभी कहा भला व्यक्ति तेरा भला नहीं चाहता, कभी कहा तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। धीरे धीरे उसने तुझे मानसिक रूप से निर्भर बना दिया। मेरे बच्चे, तू बहुत सीधा है, क्योंकि प्यार से बात करे तो तू उसे अपना समझ लेता है। कोई तेरी तारीफ कर दे तो तू उसके सामने दिल खो देता है। यह तेरी सबसे बड़ी खूबी है और यही तेरी सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है। मैंने कई बार तुझे संकेत दिए थे, कभी तेरे मन में अचानक संदेह आया था, कभी तूने महसूस किया था कि कुछ कठिन नहीं है, पर फिर तूने खुद को समझा लिया, नहीं यह मेरा अपना है। बच्चे, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर साथ देने वाला सच्चा साथी नहीं होता। कई बार लोग तेरे इतने पास इसलिए आते हैं ताकि तेरी पूरी सच्चाई जान सके और फिर उसी सच्चाई को हथियार बना सके। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जागरूक करने आई हूँ। अब तू क्या करेगा? क्या तू उससे लड़ाई करेगा? क्या तू जाकर सीधे कह देगा कि मैं सब जान गया हूँ? नहीं,
तुझे बुद्धि से काम लेना है। तुझे ऐसी दूरी बनानी है कि उसे शक भी ना हो। धीरे धीरे अपने राज साझा करना बंद कर, अपनी योजनाएं अपने तक रख, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना शुरू कर। जब वह पूछे तो सामान्य उत्तर दे, जब वह टोक ले तो विषय बदल दे, जब वह अधिक भूलने की कोशिश करे तो विनम्र दूरी बना। याद रख, शोर मचाकर दूरी बनाना बुद्धिमानी नहीं है, चुपचाप सीमाएं तक करना ही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, उसका उद्देश्य केवल जानकारी लेना नहीं है, वह तेरे उस शत्रु से भी जुड़ा हुआ है जो वर्षों से तुझसे ईर्ष्या रखता है। वह व्यक्ति जिसने तेरी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलना पाली हुई है, उसे सीधे तुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। इसलिए उसने तेरे आसपास के लोगों को माध्यम बनाया। पर घबराना मत, जब सत्य उजागर होता है तब खेल पलट जाता है।